Very good morning, students. Again, I am here in front of you for discussing some important problems based on circle. Let's come to the problem number 1. ये problem basically NCERT की है और बहुत ही important और अच्छी सी problem है. बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स कम टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम. Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. 3 लोग हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप. ये क्या कर रहे हैं? ये जो है सर्किल पे ही खड़े होकर के, पार्क है, पार्क में कोई सर्किल है 5 सेंटीमीटर का, उस सर्किल पे ही खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं. फिर ये क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा जो है सलमा को बॉल थ्रो करती हैं, फेंकती हैं, और सलमा जो है मनदीप को जो है बॉल फेंकते हैं, और मनदीप जो है रेशमा को. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच. कह रहे हैं कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, दोनों ही लोगों के बीच की डिस्टेंस, तीनों लोगों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है. तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. हमसे पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स केयरफुली. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं. मैंने भी कई सारे मेथड देखे, अप्लाई किए, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट और इजी मेथड मुझे लगा, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है इसमें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डायग्राम के लिए प्रोसीड करते हैं. तो डायग्राम के लिए प्रोसीड करते हैं. तो 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल. तो सर्किल चैप्टर चल रहा है, तो डेफिनेटली हम सर्किल की प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे. अब क्या चीज़ कही गई? 3 लड़कियां हैं या जो भी है, रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग ऑन अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल. सर्किल पे ही खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं. तो कौन कौन है? हमने सपोज कर लिया एक बच्ची है रेशमा, और फिर एक बच्ची है हमारे पास सलमा, और एक कोई बच्चा, जो भी बच्ची है वो है मनदीप है. ठीक है, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा सेंटर है सर्किल का. सेंटर, डेफिनेटली सेंटर सर्किल का कंसीडर करना ही पड़ेगा. फिर इसके बाद यहाँ से क्या बोला गया? सेंटर ऑफ द सर्किल. सर्किल का सेंटर, सॉरी, रेडियस ऑफ द सर्किल हमारे पास दे रखी है बच्चों, कितनी है? 5 मीटर. तो कुल मिला करके ये देखिए, ये आपका हो गया 5 मीटर. फिर इसके बाद हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या चीज़ कही गई. ठीक, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या चीज़ बोली गई. रेडियस ये भी 5 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया? 5 हो गया. अब सुनो, कह रहे हैं, क्या चीज़ कह रहे हैं? कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है, अब हमको आप मनदीप को कुछ ऐसे ले लो यहाँ पर. कहने की कोशिश कह क्या रहे हैं ये क्वेश्चन में? रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा क्या कर रही हैं? सलमा को बॉल थ्रो कर रही हैं. और सलमा क्या कर रहे हैं? मनदीप को बॉल थ्रो कर रही हैं. सलमा क्या कर रही है? मनदीप को बॉल थ्रो कर रही हैं. हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेशमा और सलमा, ये जो है, सॉरी, रेशमा और मनदीप, ये दोनों, ये पूछा जा रहा है कि रेशमा और मनदीप कितनी डिस्टेंस में है. हमको ये डिस्टेंस क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. कुल मिलाकर के ये हमारा रहा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका. ये डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है, लेकिन इसको आप बहुत प्रॉपरली समझिएगा. तो फाइनली मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी डायग्राम में. तो फाइनली अगर हमने देखा तो ये हमारे पास चीज़ें थी. अब देखिए क्या क्या चीज़ें बोली गई बच्चों. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर है सर्किल की रेडियस. ये है अगर सर्किल का सेंटर, तो ओ एस कितना हो जाएगा? ये भी सर्किल की रेडियस है, तो डेफिनेटली बच्चों ये भी 5 हो जाएगी. ओ आर सर्किल की रेडियस है, तो ये भी 5 हो जाएगी. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 6 मीटर दे रखी है. और यहाँ साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम कहें तो सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि हमको रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस बतानी है. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एम. हमें क्या करना है? आर एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी. अब देखने की बात, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप है, ये सर्किल के केस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये क्या है बच्चों? ये एज अ कॉर्ड वर्क कर रहा है. तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमने लिख दिया कि आर एम इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल. कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, सर्किल का कॉर्ड है ये. अब देखो,
सर्किल के कॉर्ड से रिलेटेड एक हमारे पास जो है जो थ्योरम है या रिजल्ट है, उस थ्योरम और रिजल्ट को हमने मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या किया है, यूज़ किया है। तो करेंगे क्या, हम करने वाले क्या है, हम यहाँ से सेंटर से इस पे, यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर से इस कॉर्ड पे, ये जो कॉर्ड आपके पास आर एम है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये हो गया ओ पी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जैसे कि ये तो लाइन थी ही, लेकिन हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पे 90 डिग्री कंसीडर कर लिया। तो हमने क्या कहा कि लेट OP इज परपेंडिकुलर टू RM। ये काम इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर रिजल्ट हैं, और प्रॉपर रिजल्ट हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे उस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, या लेट नहीं, लिख दीजिए ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RM। अब जब OP परपेंडिकुलर टू RM हो गया तो आपको पता है कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, हमने क्या कहा, हमको पता है कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम OP बाइसेक्ट्स RM, और यहाँ पर आप रिजल्ट लिख दीजिएगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर RP इज इक्वल टू PM। ठीक है, ये हमको मिल गया, बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही ईजी सा ये बहुत ही ईजी सी ये चीज़ हो गई। अब हमें देखो बच्चों करना क्या है, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा का पूरा RM चाहिए। और जब RM चाहिए तो डेफिनेटली RM जो है वो RP का 2 टाइम्स है, या तो हम PM का भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है ट्राइंगल ORS, हमारे पास ट्राइंगल ORS है, और अगर हम ORS में RP फाइंड आउट कर लें ट्राइंगल में, तो डेफिनेटली हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, RM फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल ORS है हमारे पास, और ट्राइंगल ORS है, तो इसका मतलब RP यहाँ पर क्या है, ये एज अ हाइट वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको हमने 90 डिग्री ले रखा है। तो अगर देखने की कोशिश करिए इन ट्राइंगल ORS, आपके पास यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने की कई सारे मेथड हैं, लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन ट्राइंगल ORS, देखो सुनो करेंगे क्या, हम ट्राइंगल ORS का हम क्या करेंगे, 2 बार एरिया फाइंड आउट करेंगे, 2 डिफरेंट मेथड से, और 2 डिफरेंट मेथड से इसकी एरिया फाइंड आउट करने के बाद दोनों की एरिया को इक्वेट कर देंगे। तो जो अननोन क्वांटिटी मिलेगी, उस अननोन क्वांटिटी को ही हम जब इक्वेट कर लेंगे तो हमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी, वो अननोन क्वांटिटी यहाँ से हमें RP की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तो एरिया दोनों को इक्वेट इसलिए करेंगे, चाहे हम एरिया किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, किसी भी ट्राइंगल की एरिया तो सेम ही आएगी, चाहे हम इसे हेरेंस फार्मूला से फाइंड आउट करें, चाहे हम इसे 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट करें, दोनों ही केसेस में इसकी जो एरिया मिलेगी वो हमेशा हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, ट्राइंगल ORS में अगर आप देखिए बच्चों, तो हमारे पास एक है साइड OR, जिसको हमने स्मॉल a कंसीडर कर लिया। मैं पहले हेरेंस फार्मूला से इसकी ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करती हूँ। साइड A कंसीडर कर लिया, OR एज अ रेडियस हो गया, तो ये 5 मीटर हो गई। OR के बाद OS की बात करें तो OS भी बेटा रेडियस की तरीके से ही वर्क कर रहा है, ये सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस ये रेडियस हो गई, तो ये भी आपका 5 मीटर हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करिए SR, तो SR क्या है, ये दे रखा है कि रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो इसको B कंसीडर कर लीजिए, मतलब बी साइड होती है। अगर आपके पास ये ट्राइंगल होता था ABC, आप ऐसे कंसीडर करते थे ना हेरेंस फार्मूला में। फिर इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ से आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, यहाँ से RS इज इक्वल टू C, हमने इसको कंसीडर कर लिया, और ये कितना मिल गया, 6 मीटर मिल गया। अब हेरेंस फार्मूला के थ्रू हम पहले सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, A + B + C अपॉन 2, 5 + 5 + 6 अपॉन 2, और ये हमें मिल गया 8 मीटर। और इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास S - A, S - B, S - C, और यहाँ से हमको इस सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 - 6, 8 - 5 और 8 - 6, और सॉल्व करने के बाद बच्चों ये हमें जो इसकी ट्राइंगल की एरिया मिल जाएगी वो 12 मीटर मिल जाएगी, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहाँ से ट्राइंगल की एरिया हमें ये मिल गई, किस ट्राइंगल की एरिया, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ आर एस की एरिया कितनी मिल गई 12 मीटर स्क्वायर। अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम इस ट्राइंगल की एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल है ओ आर एस। इन ट्राइंगल ओ आर एस यू कैन सी दैट कि अगर ये ओ आर एस है तो ओ एस एज अ बेस वर्क कर रहा है और आर पी जो है वो आपका एज अ हाइट वर्क कर रहा है। तो हमने कह दिया अगेन इन ट्राइंगल ओ आर एस एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू हमने कह दिया क्या चीज़ हो जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस की वैल्यू देखिए, ये 1/2 इसे कंसीडर करिए, बेस किया है OS है और हाइट की वैल्यू बच्चों कितनी है, यहाँ से PR है या RP हम कंसीडर कर लेंगे PR, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कहें तो यहाँ से इसकी एरिया बच्चों क्या हो जाएगी, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि ये OS है, OS की वैल्यू क्या है, ये वी विल पुट OS ओवर हियर 5 इंटू PR, ये हमें मिल गई ORS की एरिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमें ध्यान से देखिएगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। दोनों ही केसेस में ये भी ट्राइंगल ORS की एरिया है, ये भी ट्राइंगल ORS की एरिया है, तो दोनों ही चीज़ें सेम हुई। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 5 इंटू PR इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा, PR की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 इंटू 2/5 दैट इज़ 24/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमको ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ से अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमें क्या चाहिए, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमें चाहिए थी डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंजीत, रेशमा और मंजीत के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी, मीन्स हम लोगों को RM चाहिए था। RM क्या है, अब यहाँ से देखिए तो OP ने RM को बाइसेक्ट किया था, तो मतलब RP PM दोनों ही इक्वल हो गए थे। तो अगर हमको RM चाहिए तो हम 2 टाइम्स RP कर दें तो हमें आराम से मिल जाएगा। तो RM इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स PR, या PR कर देंगे तो 2 इंटू 24/5, और इसको सॉल्व करने के बाद जो RM की वैल्यू आएगी वो आप हमें क्लासरूम में बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी NCERT की इसी की नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक। 3 boys Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in its hand to talk each other. Find the length of the string of each phone, ठीक। सबसे पहला काम यहाँ पर भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कह रहे हैं कि हमारे पास किसी कॉलोनी में क्या है बच्चों, एक सर्कुलर पार्क दे रखा है। हमारे पास बच्चों क्या है, यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क दे रखा है। सर्कुलर पार्क में 3 लोग हैं। फर्स्ट वन, सर्कुलर पार्क में कौन कौन से लोग हैं, अंकुर, हमने सपोज कर लिया कि अंकुर यहाँ पे बैठ गए हैं, सईद यहाँ पर है, और हमने सपोज कर लिया कौन तीसरा बच्चा है डेविड। कौन सा है, डेविड। इसको डेविड को यहाँ कर लेते हैं और सईद को चाहे आप जहाँ बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सईद को यहाँ बैठा दिया। फिर कह रहे हैं कि 3 boys आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तो मतलब इनके बीच की बच्चों जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिखने में भले ना दिखे, मैथमेटिकली इक्वल है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ से अगर AD DS और AS क्या है, ये सेम है, ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक। इसमें ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री पे बैठे हैं, ईच हैविंग अ टॉय, सबके पास क्या है, एक टॉय टेलीफोन है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से इन लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब इनके पास एक टॉय टेलीफोन है, इनके पास भी टॉय टेलीफोन है, और इनके पास भी टॉय टेलीफोन है।
तो कह रहे हैं कि उस टॉय टेलीफोन में जो उसकी स्ट्रिंग लगी हुई होती है उसकी लेंथ बतानी, मतलब एक तरीके से हमें AD की क्या बतानी है, ये A और D के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी, क्योंकि अगर यहाँ ये टेलीफोन लेकर बैठे, यहाँ एक टेलीफोन लेकर बैठे तो दोनों के बीच की एक स्ट्रिंग होगी, उसकी लेंथ हमें क्या करनी है, बतानी है। तो अब अगर बच्चों देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करिए तो हम लोगों को मतलब AD चाहिए। अब चाहे हम AD फाइंड आउट कर लें, चाहे हम DS फाइंड आउट कर लें, चाहे हम लोग SA फाइंड आउट कर लें, सारे ही केसेस में तीनों ही चीज़ें इक्वल होंगी, क्योंकि तीनों इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखने की, यहाँ पे प्रॉपर ट्राइंगल बनना चाहिए था, बना नहीं है पर कोई बात नहीं। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम यहाँ पर इसको क्या है, सर्किल का सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सर्किल का क्या ले लिया हमने, सेंटर ले लिया। रुको 1 मिनट, जस्ट वेट। इसको हम यहाँ पे ये रख देते हैं, इनको A को, इनको डेविड को यहाँ, और इनको S को यहाँ पे। प्रॉपर ट्राइंगल बनना चाहिए अच्छे से, ये इस तरीके से ये बैठ गए। ठीक है, ये हो गया काम हमारा अब थोड़ा आसान। ठीक है, ये डायग्राम प्रॉपर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको सर्किल के सेंटर को कंसीडर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, सर्किल के सेंटर को कंसीडर करेंगे। और सर्किल के सेंटर को कंसीडर करने के बाद भी अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये जो DS है बच्चों, ये DS एज अ कॉर्ड एक्ट कर रहा है। जब DS यहाँ पर एज अ कॉर्ड एक्ट कर रहा है तो जहाँ पे भी DS, जहाँ पे भी सर्किल में कॉर्ड दिख रहा है वहीं पर आँख बंद करके आपको क्या करना है, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया आपका, इसको हमने कह दिया M। ठीक, क्या कह दिया, M कह दिया। और ये सर्किल का ये हो गया, ये O हो गया, सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। अब क्या करना है, अब सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया तो हम क्या करें, कुछ यहाँ से कुछ ट्रायंगल एंगल और बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट D को इससे O से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हम लोगों को चाहिए AD या तो DS या तो AS। ठीक है, तो हमने सपोज, अब हाँ ध्यान से समझिएगा, सपोज कर लिया कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, हमने सपोज कर लिया कि लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी 2a मीटर। हमने स्ट्रिंग, हाँ एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर, इसीलिए हमने इसको ज्वाइन किया है। इसलिए ज्वाइन किया ताकि इसकी रेडियस को हम 20 मीटर यहाँ से क्या कर सकें, लिख सकें। सर्कुलर पाथ की रेडियस यहाँ पे 20 मीटर है और यहाँ से OA भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमने स्ट्रिंग की लेंथ पूछी गई, हमने स्ट्रिंग की लेंथ को 2a मीटर कर लिया कंसीडर। क्यों कर लिया 2a मीटर बेटा, इसलिए कर ले ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, नहीं तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि लेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बी 2a मीटर। स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 2a मीटर है। फिर इसके बाद हमारे पास ये 2a हो गया। अब जब यहाँ से DS की वैल्यू 2a हो गई तो मतलब DS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AS। इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ थी, मतलब दोनों लोग जब बैठे हैं तो उनके बीच में जो फ़ोन का वायर है उसकी लेंथ 2a हमने कंसीडर की। अब 2a कंसीडर ना करते तो आंसर जो है a/2 के फॉर्म में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, और जब a/2 के फॉर्म में हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो हमने इसको 2a कंसीडर किया, 2a मीटर। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये OM है। सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने कह दिया, हमने क्या कह दिया बच्चों, अच्छा हाँ OM को भी हम कुछ सपोज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को भी, इसको सपोज कर लो कि OM जो है इसकी वैल्यू x है एंड OM इज इक्वल टू x मीटर। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, हमने सपोज कर लिया कि DS, सपोज क्या किया है ही है, DS इज अ कॉर्ड, DS आपका एज अ कॉर्ड वर्क कर रहा है एंड OM इज परपेंडिकुलर टू DS। OM जो है DS पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर OM बाइसेक्ट्स DS। OM क्या करेगा, DS को बाइसेक्ट करेगा। अब जब OM ने DS को बाइसेक्ट कर दिया तो DM इज इक्वल टू MS हो गया। DM किसके इक्वल हो गया, MS के इक्वल हो गया। अब बच्चों देखने की कोशिश करिए, DM और DS पूरा कितना था, तो DM MS के इक्वल हो गया। पूरा का पूरा 2a था
तो ये पोर्शन ए हो गया और ये भी पोर्शन आपका ए हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ए मीटर। ठीक है, दोनों ही क्या हो गए, ए मीटर हो गए। ए एम की बात करें अगर हम, क्योंकि हमको सारी चीज़ों का यूज़ करना है इसीलिए हमने पहले इसको देख लिया है। ए एम की बात करें तो ए एम क्या है, ए एम इज इक्वल टू क्या है, ओ ए प्लस ओ एम। ओ ए कितना है, 20 है रेडियस ऑफ द सर्किल, और ओ एम को हमने एक्स कंसीडर कर रखा है, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही ट्राइंगल में वर्क करेंगे और हमें जल्दी से फटाफट इसका आंसर मिल जाने वाला है। ट्राइंगल ए एम डी में अगर हम आते हैं या ए डी एम में, इन ट्राइंगल ए डी एम, ट्राइंगल ए डी एम की बात करते हैं बेटा, तो देखिए ये 90 डिग्री हुआ और ये एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क किया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर। ये भी स्ट्रिंग की लेंथ है तो ये भी 2a है आपकी, तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ए डी स्क्वायर, ए डी मीन्स 2a स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर के प्लेस पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या मिल रहा है हमें, एम डी स्क्वायर मीन्स यहाँ से a स्क्वायर हो गया, और ए एम की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की, ये था 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और अब बेसिकली हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3a मिलेगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3a मिल जाएगा, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा √3a माइनस 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मीटर। ठीक, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास x कहाँ पे है, हमारे पास एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम डी, उसमें भी x है तो उसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम डी, ट्राइंगल ओ एम डी की बात करते हैं तो ओ डी स्क्वायर, अगेन ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर की बात करते हैं तो 2a का होल स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ओ डी की बात करते हैं तो ओ डी 2a नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, 20 का स्क्वायर बिकॉज ओ डी इज़ रेडियस, और यहाँ से ओ एम की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और बात करते हैं एम डी स्क्वायर की, तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए 20 स्क्वायर ये हो गया हमारा 400, क्या हो गया, 20 स्क्वायर की बात करते हैं तो 400 हो गया, और ये हमारा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अगर देखिए तो ये क्या है, √3a माइनस 20 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया a स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये रहा 400 और ये हो गया आपका √3a मीन्स हो गया 3a स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो प्लस 400 माइनस 2 ये हो गया 40√3a, और ये प्लस a स्क्वायर, यहाँ से 400 कैंसिल आउट हो गया, और हम आगे कैलकुलेशन को यहाँ पर प्रोसीड करेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 40√3a, ये चीज़ हमें मिलेगी। अब यहाँ से एक a से एक a कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 10, तो यहाँ से a इज इक्वल टू एक a से एक a भी कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 10√3 हमें a की वैल्यू मिल गई, 10√3 मीटर, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 10√3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ds की वैल्यू, ds की वैल्यू क्या है, 2a है, या तो AD की वैल्यू 2a है, तो हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए था, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास 2a का मतलब हो गया 2 × 10√3 मीटर, तो यहाँ से 20√3 मीटर इसका क्या हो गया, स्ट्रिंग की हमें लेंथ मिल गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं।
ये दो प्रॉब्लम्स अभी हम लोगों ने जो डिस्कस की, ये प्रॉब्लम्स हमारी क्या थी, ये प्रॉब्लम्स हमारी खुद की, ये मैंने आपको बताया। और ये जो दो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्या है, डाउट सेशन के प्रॉब्लम है। मतलब किसी बच्चे का डाउट है, वो चीज़ बतानी है मुझे। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्किल। क्या बोला गया कि ये जो हमारे पास फिगर दे रखा है, इसमें ए बी क्या है बच्चों, सर्किल की कॉर्ड दे रखी है। कह रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, सर्किल का ओ है। ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू सी, ए बी को हमने क्या किया, पॉइंट सी पर प्रोड्यूस किया। फिर कह रहे हैं सच दैट बी सी इज इक्वल टू ओ बी, बी सी जो है ओ बी के इक्वल है। ठीक, ऑल्सो सी ओ इज ज्वाइंड, ऑल्सो सी ओ को ज्वाइन किया है, फिर उसके बाद आगे प्रोड्यूस कर दिया है जो कि पॉइंट डी पर मीट करता है। एंगल ए सी डी जो है वाई है, ए सी डी इसकी वैल्यू y है, और एक्सटर्नल ऑफ एंगल ए ओ डी की वैल्यू x डिग्री है। वी हैव टू शो दैट x इज इक्वल टू 3y डिग्री। हमको क्या करना है, x की वैल्यू को 3y डिग्री शो करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो दे रखी है वो क्या है, यहाँ पर अगर देखिए तो जो फर्स्ट थिंग, सोल्यूशन पे आते हैं, फर्स्ट थिंग जो बच्चों यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है ओ बी इज इक्वल टू बी सी। जब ओ बी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है तो ओ बी के सामने जो एंगल है that is OCB. This will implies that angle OCB is equals to angle OCB, ये C के जो अगेंस्ट, C के अपोजिट में, BC के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल BOC, एंगल BOC दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ से बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल OCB और कौन सा एंगल BOC इक्वल हो गए, तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारा एंगल कितना बन गया, ये एंगल हमारा हो गया y डिग्री। ठीक, ये एंगल हमारा क्या बन गया, y डिग्री हो गया, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी थी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑफ एंगल OBA की बात करते हैं। OBA का एक्सटर्नल एंगल जो है वो क्या है, ये रहा OBA। ये एंगल की अगर हम बात करें, सपोज करो कि ये आपके पास ट्रायंगल BOC है, आपने साइड BC को यहाँ पे क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, ट्रायंगल OCB आपके पास दे रखा है जिसके दो एंगल्स हैं, और आपने क्या किया, उसकी साइड को, किसकी साइड को, उसकी साइड को आपने यहाँ से साइड BC को एक्सटेंड किया पॉइंट A तक। तो ये एक्सटर्नल एंगल बना, ये एक्सटर्नल एंगल बना, तो हमने इसको क्या बोला कि एक्सटर्नल एंगल OBA ये किसके होगा, सम के बराबर, एंगल O प्लस एंगल C। तो एंगल BOC प्लस एंगल BCO इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BOC प्लस एंगल BCO के इक्वल हो जाएगा। तो ये y था, ये y था, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y डिग्री मिल गया। इसका मतलब यहाँ से ये हमें क्या मिल गया, 2y डिग्री इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ज़्यादातर सर्किल के क्वेश्चन जो इस टाइप के होते हैं उनको आप कोशिश करिए, जो प्रूविंग वाले नहीं हैं उन्हें कोशिश करिए कि आप फिगर में ही सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया। अब बात करें OB की बात करें और OA की बात करें, तो OB एंड OA, ठीक है, both are radius of circle, दोनों ही सर्किल की रेडियस हैं। तो जब सर्किल की रेडियस है तो डेफिनेटली बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो OA जो है OB के इक्वल हो जाएगा, OA OB के इक्वल हो जाएगा। तो OA OB के इक्वल हो गया, तो OA के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज OBA इज इक्वल टू OAB। OBA और OAB दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, इसका मतलब हमें ये मिल गया, OBA की वैल्यू कितनी थी, OBA की वैल्यू 2y डिग्री थी, और OAB की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 2y डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमें क्या मिल गया, 2y डिग्री मिल गया। ठीक है, कितनी मिल गई, 2y डिग्री मिल गई। अब हम देख सकते हैं बहुत ही आराम से कि इन ट्रायंगल OAC, ठीक है, क्या मिल गया हमें, नाउ इन ट्रायंगल OAC की बात करते हैं, तो AOD जो है एक्सटर्नल एंगल की तरीके से वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल AOD इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दैट इज एंगल OAC प्लस एंगल ACO। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑफ AOD ये क्या है, ये x दे रखा है, और OAC की वैल्यू कितनी है, 2y है,
और ACO की वैल्यू y डिग्री है, तो इस तरीके से x इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया 3y। तो बेसिकली ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, बट आपका डाउट था, दैट्स वाई मैंने क्लियर किया।